यूपी बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल चुका है। लेकिन पंकज चौधरी सिर्फ सियासी ताकत ही नहीं है, बल्कि आर्थिक रूप से भी मजबूत नेता माने जा रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं और आम जनता के लिए यह जानना जरूरी है कि पार्टी के नए बॉस की आखिरकार संपत्ति किस तरह साल दर साल तेजी से बढ़ी है और उनका आर्थिक प्रोफाइल कितना मजबूत है। पंकज चौधरी की संपत्ति का ग्राफ उनके लंबे राजनीतिक और कारोबारी सफर की साफ तस्वीर पेश करता है। 2004 के लोकसभा चुनावों की बात करेंगे तो जब वे पहली बार सांसद बने, उनकी कुल संपत्ति महज 1 करोड़ 47 लाख रुपए थी। 2009 में यह बढ़कर 4 करोड़ 37 लाख रुपए हो गई। 2014 आते आते चुनावों तक उनकी संपत्ति 19 करोड़ 18 लाख रुपए पहुंच गई थी। उसके बाद साल 2019 था, आंकड़ा और उछलकर 37 करोड़ 18 लाख रुपए हो गया। और जब बात 2024 की होगी तो लोकसभा चुनावों के दौरान पंकज चौधरी की घोषित संपत्ति 41 करोड़ 90 लाख 10,509 रुपए की गई। यानी 2 दशकों में पंकज चौधरी की संपत्ति में लगातार और तेज बढ़ोतरी देखने को हमें मिली, जो उन्होंने यूपी बीजेपी के सबसे संपन्न नेताओं की कतार में खड़ा करता है। सिर्फ यही नहीं, गोरखपुर स्थित उनका आवास भी खासा चर्चा में रहता है। आपको बताएं तो उनके घर की अनुमानित कीमत भी 18 करोड़ 89 लाख रुपए बताई जाती है, जो उनकी मजबूत आर्थिक स्थिति को भी दर्शाता है। कारोबार की बात करें तो पंकज चौधरी आयुर्वेदिक तेल राहत रूह बनाने वाली मशहूर कंपनी हरबंश राय भगवान दास के मालिक भी हैं। यानी राजनीति के साथ साथ उनका एक स्थापित बिजनेस बैकग्राउंड भी रहा है। बैंक बैलेंस पर नजर डालेंगे तो देखेंगे कि पीएनबी, एसबीआई, फेडरल बैंक समेत कई बैंकों में उनके खातों में 98 लाख रुपए से ज्यादा की जो राशि वो जमा है। इसके अलावा उनके पास 28,13,000 रुपए के शेयर भी हैं और बॉन्ड्स भी हैं। पोस्ट ऑफिस और एनएसएस में 26 लाख रुपए से ज्यादा का निवेश भी उन्होंने कर रखा है। वहीं सोने और चांदी के गहनों की कीमत की बात करेंगे तो 50 लाख रुपए से अधिक बताई जाती है। कुल मिलाकर गौरतलब है कि पंकज चौधरी सिर्फ मोदी योगी के भरोसेमंद नेता या यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष ही नहीं हैं, बल्कि वे एक आर्थिक रूप से बेहद मजबूत और प्रभावशाली सियासी चेहरा भी हैं। ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनावों को जो हम देखेंगे तो पार्टी ने जिस तरह नेता को कमान सौंपी है, यानी कि पंकज चौधरी को कमान सौंपी है, उसके बाद संगठन चलाने का राजनीतिक अनुभव नहीं है, लेकिन संसाधनों की मजबूती जरूर है। और यही वजह है कि पंकज चौधरी को बीजेपी की बड़ी रणनीति का अहम चेहरा माना जा रहा है यूपी विधानसभा 2027 से ठीक पहले। अभी दिलचस्प होगा देखना कि आखिरकार ये नया दायित्व पंकज चौधरी किस तरीके से निभाते हैं, किस तरीके से पार्टी को फायदा दिलाते हैं और किस तरीके से जमीनी स्तर पर जिस तरह माना जाता है कि वो कार्यकर्ताओं को जुटाने और उनके साथ एक समीकरण बनाने में काफ़ी माहिर हैं। समझा जाएगा, देखना होगा, आने वाला समय बताएगा। ये भविष्य गर्भ में है कि आखिरकार पंकज चौधरी क्या कुछ कर पाते हैं। खैर, प्रदेश की तमाम खबरों और राजनीतिक हलचलों के लिए आप जरूर देखते रहिए आजादी टीवी यूपी। मैं था आपके साथ स्पर्श सिन्हा, कैमरे के पीछे रहे अनुज सैनी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।